एक तरफ जहां प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को सैलरी के नाम पर हमेशा रोना होता है, वहीं एक दूसरा तबका है जो इस बात को कहता है कि प्राइवेट टीचर्स की कम सैलरी का कारण होती हैं फीमेल्स। जब से फीमेल्स इस डिपार्टमेंट में आई हैं, या फिर इसमें नहीं किसी भी डिपार्टमेंट में आई हैं और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में, तो सैलरी हाइक जो है वो कम होनी शुरू हो गई। सैलरी के लिए स्ट्रगल जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि एज अ फीमेल वो लोग तैयार हो जाती हैं 1500 रुपए में पढ़ाने के लिए पर मंथ। एज अ फीमेल वो तैयार हो जाती हैं 3 से 4 हजार रुपए में अच्छे शहरों में पढ़ाने के लिए पर मंथ। करना तो कुछ होता नहीं है, घर में खाली पड़ी रहती हैं, टाइम पास के लिए इस प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेती हैं और बस मैनेजमेंट तो हमेशा अपनी क्या करता है, वर्क फोर्स को लेस अमाउंट में अपॉइंट करने के लिए तैयार रहता है, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो। ऐसे आरोप और प्रत्यारोप जो है बहुत सारे मुझे अपने कमेंट्स में रिसीव होते हैं कि इन टीचर्स के लिए आप क्या कहेंगी? क्या वाकई में फीमेल्स जो हैं वो कारण है इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, इस प्राइवेट सेक्टर की जहां पर टीचर्स काम करते हैं लो सैलरी ग्रेड्स के लिए? आप लोगों से कमेंट्स में, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, तो आप लोगों से कमेंट्स में मैं आपकी राय जरूर जानना चाहूंगी कि आप इस बात से कितना तवज्जो रखते हैं। अब बात करते हैं मेरी सोच के ऊपर कि मैं क्या सोचती हूं। देखिए, अगर आप क्वालिफाइड नहीं है, अगर आप लिटरेट नहीं है, अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपकी वे ऑफ टीचिंग एंड वे ऑफ कम्युनिकेशंस अच्छे नहीं है, अगर आप इस प्रोफेशन में एफर्ट्स नहीं देते हैं, तो कोई आपको क्यों रखेगा? एज अ मेल टीचिंग प्रोफेशन में तभी आता है जब या तो उसके पास कोई काम नहीं होता, उसे लगता है कि चलिए अब कुछ नहीं कर रहा हूं तो कुछ टाइम के लिए पढ़ा के देख लेता हूं, और उसमें भी वो इतना कॉमर्शियल तरीके से पढ़ाता है कि मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम मेल टीचर्स जो स्कूल टीचिंग करते हैं वो बल्क में ट्यूशनशिप भी करते हैं और बहुत अच्छे लेवल पर एक अच्छे ट्यूटर बनकर साबित होते हैं। बट वहीं दूसरी तरफ अगर हम फीमेल टीचर्स की बात करें तो वो लोग, ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है कि अपनी आइडेंटिटी को समाज के सामने प्रूव करने के लिए, या फिर अगर घर में कुछ घंटे घर के बाकी सारे काम, सारी मेहनत करने के बाद उन बेचारी महिलाओं के पास बच जाते हैं, तो अपनी आइडेंटिटी को बचाने के लिए वो लोग घर से बाहर निकल जाती हैं और काम करना शुरू कर देती हैं। अगर आप सोचिए 4 से 5 हजार रुपए के लिए वो महिला काम करने के लिए घर से बाहर निकल रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अपने घर में 4-5 हजार रुपए की मेड भी रखी आई होगी। यानी उसके पास ड्यूल एफर्ट्स जिसे कहते हैं, दोहरी मेहनत उस महिला शिक्षिका को करनी होती है। घर के सारे काम, अपनी सारी जिम्मेदारियां, बच्चों की सारी जिम्मेदारियां, सब कुछ कंप्लीट करने के बाद वो ये पेन, ये जो उसका रिलैक्सिंग टाइम होता है, वो निकल जाती है कमाने के लिए। और उस कमाने के दौर में एक तरफ जहां उसे कम मजदूरी दी जाती है ना, वहीं एज कंपेयर टू मेल्स उससे काम भी बहुत ज्यादा लिया जाता है। ये वो एक्सपीरियंस है जो इतने सालों तक मैंने देखा है। और मजदूरी की चलिए टीचिंग में तो आप छोड़ ही दीजिए, जहां पर बेलदारी में रियल वर्कर्स जो मजदूर होते हैं उस क्लास को हायर करते हैं ना, तो अगर 500 रुपए की दिहाड़ी पर किसी पुरुष मजदूर को रखा जाएगा, तो वहीं 300 रुपए की दिहाड़ी पर महिला मजदूर को रखा जाता है, ये कहकर कि तुम्हारी एफिशिएंसी कम है, तुम काम कम करोगी, और काम के मामले में उससे दुगना काम ले लिया जाता है। दिस इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। इसमें महिला कहां से जिम्मेदार होगी? उनकी जरूरत है काम करना। आप जानते हैं कि अकेले व्यक्ति की नौकरी पर घर नहीं चलता। अगर मेल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में है और बहुत अच्छी सैलरी नहीं अर्न करता, तो घर के बाकी सारे एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए जो औरत है वो भी काम करने के लिए निकल जाती है। बट ये तो उस ऑर्गेनाइजेशन, उस सेक्टर की जिम्मेदारी बनती है ना जो उसकी काबिलियत को कम आंकती है।
और शुरुआती दौर में हो सकता है कि एक महिला के अंदर झिझक हो, उसे लगे कि ये यहां से शुरुआत मिल रही है, चलो कम मिल रही है, मेरी एफिशिएंसी शायद उतनी अच्छी नहीं है, मेरी स्किल्स शायद उतनी अच्छी नहीं है, एकदम मैं हाई क्लास हाई प्रोफेशनल स्कूल को ज्वाइन नहीं कर सकती। और घंटा हाई प्रोफाइल हाई क्लास स्कूल्स में भी कौन सी ढंग की सैलरी दी जाती है, आप मुझे जरा ये बताइए। मेल्स इस चीज को कहते हैं कि वो इस प्रोफेशन में आते हैं और कम सैलरी उन्हें फीमेल्स की वजह से मिलती है। तो आप लोगों को एक बता दूं कि ज्यादातर मेल्स जो है वो बस इधर से भटके भूले या फिर सरकारी सेक्टर में कह दूंगी सोच समझ के जाते हैं कि हाँ हमें टीजीटी और पीजीटी और इसकी और उसकी तैयारी करनी है, बट प्राइवेट सेक्टर के जो जूनियर ग्रेड तक के टीचर्स होते हैं वो मेल बहुत कम होते हैं। स्कूल भी चाहता है और जो एक औरत का परिवार होता है ना वो भी चाहता है कि बाकी सारी नौकरियां छोड़कर ना टीचिंग ही तेरे लिए सबसे सेफ सबसे सुरक्षित और ये वो ब्ला 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 सारी साइकोलॉजी रखी जाती है एक औरत के सामने कि भैया सारे प्रोफेशन बेकार हैं, आप अपने 4 से 5-6 घंटे की नौकरी करके आके बच्चों को संभाल लोगी तो टीचिंग प्रोफेशन इज बेस्ट फॉर यू। इवन बैंक में जॉब करने वाली फीमेल्स भी बाद में बीएड करने के बाद या एमबीए करने वाली अच्छी खासी हायर सैलरी अर्न करने वाली फीमेल्स भी बीएड करने के बाद प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करनी शुरू कर देती हैं। तो इसके लिए खाली उन महिलाओं को जिम्मेदार ठहराना मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। अगर ठहराना है तो समाज को ठहराइए और उस पुरुष प्रधान समाज को ठहराइए जहां पर ये हर कदम पे माना जाता है कि महिलाएं जो है वो उनका स्तर पुरुष से कम है। मैं बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बहुत ही फेमिनिस्ट जो है वो वैसी बात कर रही हूं कि हाँ भाई महिलाएं जो है वो बेचारी हैं, उन्हें कुछ नहीं मिलता ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे ये फील होता है कि हम लोग इस समाज में अगर रह रहे हैं एक टिकट काउंटर की लाइन पर जहां एक पुरुष को लाइन लगानी पड़ती है, वहां महिलाओं की भी पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बेचारी बनकर उस लाइन में से शॉर्टकट मार के आगे आके ना खड़ी हो जाए कि महिलाओं रिजर्वेशन दे दीजिए। नहीं, आपको अपने लिए फाइट करनी होगी। रिजर्वेशन नहीं, आप लायक हैं, आप बिल्कुल उनके बराबर हैं। फिजिकल स्ट्रेंथ में भी बराबर होते हैं, बस एफर्ट्स और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। कौन सा ऐसा फील्ड है जहां पर महिलाएं नहीं है? बट ये जो सैलरी ग्रेड्स और स्केल, इवन आर्मी में भी फुल टाइम परमानेंट जो रिक्रूटमेंट किया जाता था वो मेल्स का किया जाता था, और अब देखिए वहां भी बदलाव आ रहे हैं। तो क्वेश्चन मार्क तो पहले वहां भी था ना, महिलाओं की स्किल्स उनकी पावर को लेकर वहां पर भी कहीं ना कहीं एफिशिएंसी लूप होल्स थे ना, तो फिर यहां पर क्यों ना लोग उन्हें कहें। तो आप लोगों से सिंपली ऐसे टीचर्स से जो ये सोचते हैं कि इनकी वजह से हमें कम सैलरी मिल रही है, अगर आपके पास एफिशिएंसी स्किल्स हैं, अगर आपके पास क्वालिटी है, अगर आप वाकई में प्रेजेंटेबल हैं, तो आप बहुत बेहतर सैलरी मांगिए ना मैनेजमेंट से, बहुत बेहतर सैलरी, अगर आप एक बहुत बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। और अगर आपके अंदर इतनी ही बेहतरीन क्वालिटीज होंगी तो मैनेजमेंट आपको उसके अकॉर्डिंग पे करेगा। और फीमेल टीचर्स भी मांगती हैं, बार्गेनिंग होती है, और स्कूल का जो स्टैंडर्ड होता है उसके हिसाब से वो पे करता है। तो उम्मीद करती हूं आप अपनी इस नकारात्मक सोच से अपने आप को रुकने मत दीजिए। अगर आप ये सोच के चलेंगे तो आप अपने कदम इस शिक्षा विभाग में पीछे की तरफ ले जाने शुरू कर देंगे। आपको आगे बढ़ना है, आपको मेहनत करनी है, बहुत सारे जरिए होते हैं। अगर आप एक शिक्षक हैं आपके पास अर्न करने की, अब बोलेंगे और कॉमर्शियलाइजेशन की बात करती है इस विभाग में, टीचर का तो प्रोफेशन ऐसा, एथिक्स ये वो, अब सब साइड में अगर हमें पैसे नहीं मिलते, अगर पेट पालने के लिए घर चलाने के लिए पैसे नहीं मिलते तो इस तरीके का फ्रस्ट्रेशन लेवल आता है, मैं जानती हूँ। तो उसके लिए आपको अपनी आंखें कान सब खुले रखने, जहां से अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका मिले, जहां से अर्न करने के डिफरेंट सोर्सेज के बारे में पता चले, वहां पे एफर्ट्स करने शुरू कर दीजिए। 4 से 5 साल की मेहनत होती है और उसके बाद रिजल्ट आपको बहुत बेहतर मिलना शुरू हो जाता है। इस वीडियो को ना अंत करते हुए मेरे बेटे का जो फेवरेट जुमला है, जो वो हमेशा अप्लाई करता है और मेरी लाइफ का भी सबसे मोटिवेशनल फैक्टर का काम करता है, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगी। मैं उसे हमेशा सिखाती हूँ, जब भी कुछ पढ़ाने बिठाती हूँ, कुछ सिखा रही होती हूँ कि बेटा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो वो पता है इसमें हमेशा ऐड कर देता है कि मम्मा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और पानी देने से कभी फसल खराब नहीं होती। इसी तरीके से जब भी मैं उसे कोई शेरो शायरी चेपती हूँ, कुछ सिखाने की कोशिश करती हूँ, तो छोटा सा जुमला वो उसमें अपनी तरफ से ऐड कर देता है। बाकी सब फनी होते हैं, बट ये वाला जो होता है ना कि पानी देने से कभी फसल खराब नहीं होती,
उसकी समझ से उस 5 साल के बच्चे की जो सोच है इस चीज को कि वाकई में अगर किसी चीज के प्रति हम थोड़े एफर्ट्स करते रहेंगे, अगर पानी की रिक्वायरमेंट आप जानते हैं फसल को कितनी होती है, अगर उस जरूरत को हम पूरा कर देंगे तो हमें हार जो है वो नहीं मिलेगी। उस एफर्ट्स का जो फ्रूट है हमें शायद कुछ समय डिले मिले पर जरूर मिलेगा। आपकी सीखने की जो प्रक्रिया है अगर आप उसे नहीं रोकेंगे वो निरंतर चलती रहेगी। अगर लर्निंग आपकी कभी एंड नहीं होगी तो उसके रिगार्डिंग आपको रिटर्न भी मिलते रहेंगे। तो उम्मीद करती हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। डेफिनेटली इस वीडियो ने आप सभी टीचर्स को मोटिवेट किया होगा और आपकी क्या राय है, क्या सोच, क्या प्रतिक्रियाएं आप इस विषय में रखते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन ऑल्सो सब्सक्राइब दिस टीचिंग कम्युनिटी एंड इफ यू आर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल ना देन प्रेस द बेल आइकन. Then only you will receive all the notifications of my latest videos. Thank you so much friend. Thank you so much once again for coming to my channel.